हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं डक टेस्टिंग मेथड, जो कि होगा स्मोक डक टेस्टिंग। मुख्तलिफ टेस्टिंग्स होती हैं इस डक के अंदर। जो डक इंस्टॉलेशन होती है HVAC सिस्टम में, उसकी जो प्रेशर टेस्टिंग होती है, एक होता है स्मोक टेस्टिंग होता है और एक होता है लाइट टेस्टिंग। आज हम इस मशीन के थ्रू करने जा रहे हैं प्रेशर प्लस स्मोक टेस्ट। तो यहाँ पर ये मशीन मैंने ऑन की है, जो कि इसमें यहाँ VFD लगी हुई है। इस VFD से हम लोग इस मशीन का जो ब्लोअर फ़ैन है, उसकी जो मोटर की स्पीड है वो कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक गेज है, जो कि हमारा प्रेशर बताता है कि कितने पास्कल के ऊपर हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है। तो जिस तरीके से मैं VFD में हर्ट्ज बढ़ाता जाऊँगा, तो यहाँ पर हमारे पास्कल भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभी देखें, जो VFD है वो तकरीबन 40 हर्ट्ज के ऊपर रखी है। और यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो मशीन है, ये बनाती स्मोक। अब ये इसके अंदर स्मोक कैसे बनता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। बेसिकली ये मशीन है, इसमें जब स्मोक बनता है तो ये स्मोक इस जगह से ये सेक्शन हो रहा होता है। ये मशीन यहाँ से सेक्शन लेती है दूसरी, और यहाँ से जो प्रेशर है वो इस पाइप के थ्रू डक के अंदर जाता है। अब वो किस तरीके से जाता है आप आगे मज़ीद इसको देखेंगे। यहाँ पर हमने ये मशीन रन की हुई है और इस वक्त यहाँ पर ये देखें अच्छा खासा फ़्लो आ रहा है एयर का, और इस फ़्लो को ही हम डक के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और स्मोक भी इसी तरीके से इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। और इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आती हैं, कैलकुलेशन भी होती है, कितने स्क्वायर फीट डक आप करने जा रहे हो, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सिंपली एक बेसिक मेथड बताऊंगा। यहाँ पर डक देखें, हम लोगों ने एक साइड से पैक करके यहाँ पर राउंड नेक दिखाया हुआ है, और डक के जो एंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उसको बिल्कुल डेड किया हुआ है। अब ये जो राउंड पाइप है, इसके ऊपर लगेगा हमारा फ्लेक्सिबल, और जब फ्लेक्सिबल लग जाएगा, एयर प्लस यानी कि इसके अंदर जो स्मोक होगा, धुआं होगा, वो इन डक के अंदर ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करने के बाद इस डक के अंदर कहीं लीकेज होगी किसी किस्म की, तो वो हमें पता चल जाएगी। तो मज़ीद जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल में हम आपके साथ अब शेयर करते हैं। ये हमारे भाई हैं सफ़ीउल्लाह साहब, और ये आपको बताएंगे इस मशीन के बारे में। तो सफ़ीउल्लाह बताइएगा इस मशीन के बारे में। इस मशीन को कहते हैं प्रेशर टेस्टिंग मशीन। इस मशीन से जो है हम प्रेशर जनरेट करके डक्टों में जो है हम प्रेशर देते हैं, उससे जो है हम प्रेशर टेस्टिंग चेक करते हैं। इसको जो है हम आम तौर पर जो है यूजुअली 500 पास्कल पे जो है वो प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर इसके पास्कल हम बढ़ाएंगे तो डक्टों में जो है वो पिन होल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डक दोनों तरफ से बंद होती है, तो एयर को निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो इसका मिनिमम कोई या मैक्सिमम टाइम है, कितना इतनी देर प्रेशर होल्ड रखना है इसमें? तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो प्रेशर होल्ड रखना पड़ता है, उसके बाद मशीन बंद कर देनी चाहिए। ठीक, क्योंकि वरना ये डक्टों को जो है पिन होल करना शुरू कर देती है, उसकी सीलेंट लीकेज फैक्टर बढ़ जाएगा। लीकेज फैक्टर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो हम स्मोक बना रहे हो उसके बारे में बताइएगा। ये मशीन है, ये स्मोक मशीन है, इससे जो है हम स्मोक जनरेट करते हैं। इसमें जो है वो फूड ग्रेड ऑयल डलता है, जो कि जो है कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि फार्मा में अक्सर जो है वो फूड ग्रेड ऑयल जो है वो चलता है। तो हम इसके जो है स्मोक जनरेट करते हैं, और हम इसको सक्शन से, प्रेशर टेस्टिंग मशीन के सक्शन से स्मोक देते हैं, और फिर ये स्मोक जो है डिस्चार्ज होता है, आगे डक्टों में जाता है। फिर जहाँ से डक लीक होती है वहाँ से ये स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि इसके अंदर जो लीकेज फैक्टर है, जैसे कि हम प्रेशर टेस्टिंग में रखते हैं 5%, 10%, स्मोक टेस्टिंग के अंदर कितने परसेंट अलाउ है? इसमें भी तकरीबन 5 से 10% ही डला हुआ होता है। नहीं, जो लीकेज फैक्टर अलाउ है तकरीबन 5 से 10% ही होता है, वो प्रेशर टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग दोनों का। ठीक है, अलाउ एज पर स्टैंडर्ड स्मैकना। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी मशीन जो है वो डक के साथ कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल जो होस पाइप है, जो कि इस प्रेशर मशीन जो है जो फ़्लो बनाती है डक के अंदर, जिसने बनाना है, उसका पाइप यहाँ से कनेक्ट है मशीन में, और फ्लेक्सिबल पाइप जा कर के हमारा हो गया है कनेक्ट डक के साथ। अब हम इस मशीन को ऑन करेंगे। जैसे कि शुरू में बताया था कि इसके अंदर सेट पॉइंट होते हैं, कितने पास्कल के ऊपर रखना है, किस प्रेशर के ऊपर रखना है मशीन को, और ये कैलकुलेशन होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। 250 पास्कल से लेकर के 500 पास्कल के ऊपर टेस्टिंग होती है डक्ट्स की, जो कि जिसके अंदर मुख्तलिफ डक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, और स्मोक्स, एग्जॉस्ट डक्ट जो वगैरह, स्मोक डक्ट वगैरह जो होती हैं, उनके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड होते हैं एज़ पर एशरे, एज़ पर स्मैकना। तो हम उसी लिहाज से इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए
यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे और डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर भी कि वो किस स्टेटिक के ऊपर और कितने CFM के ऊपर, किस प्रेशर के ऊपर डक डिज़ाइन है। तो उसी के मुताबिक हम जो है इस मशीन के अंदर वो सेट पॉइंट रखते हैं और यहाँ से फिर एक एयर का प्रेशर एक जनरेट होता है, एक फ़्लो जनरेट होता है जो कि डक पे जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो स्मोक बनाएगी डक, जैसे बताया था कि हमने कि ये जो मशीन है इसके अंदर ऑयल डलता है और ऑयल होता है फूड ग्रेड ऑयल होता है जो कि जैसे बताया था यहाँ पर डलता है। तो ये स्मोक बनाएगी और यहाँ से जो सक्शन है ये मशीन लेगी और सक्शन लेने के बाद जो प्रेशर के साथ जितना स्मोक है वो उस फ्लेक्सिबल के थ्रू इन डक्ट्स के अंदर जाएगा। उसके बाद जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मशीन को दोबारा ऑन करते हैं एक बार, जो कि स्मोक जनरेट करती है। ये देखें जी, ये स्मोक जनरेट हो रहा है और ये जो स्मोक है एरिया के अंदर जब हम भेजते हैं, डक्ट्स के थ्रू भेजते हैं, तो ये नुकसानदेह नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो स्मोक जनरेट हो रहा है वो फूड ग्रेड ऑयल से स्मोक जनरेट हो रहा है। तो अब मज़ीद इस मशीन को हम चालू करते हैं, ऑन करते हैं और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सेट पॉइंट पे जा रहे हैं। जैसे VFD लगी हुई थी यहाँ से बताया था, जो कि फ़ैन ब्लोअर की स्पीड को बढ़ाएगा, यानी कि फ़ैन को बढ़ाएगा। ये हम सेट पॉइंट रखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारा जो है मैग्ना हेली गेज जो है वो हमारा प्रेशर बता रहा है। कितने पास्कल पे रखी हमने? 500। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो VFD है वो 31 हर्ट्ज़ के ऊपर है और इसको मज़ीद एडजस्ट करेंगे हम। हमने रखना है 250 पास्कल, 250 पास्कल के ऊपर हम इसको सेट करेंगे हर्ट्ज़ के साथ। और यहाँ पर रीडिंग आ रही है 0 से 1.5, यानी कि ये 0.5 में है तो इसको जब पास्कल पे कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यूज़ जो है हमारी डबल फिगर में चली आती है। तो यहाँ पर इस वक्त जो हमारा मैग्ना हेली गेज है, एनालॉग गेज जिसे बोलते हैं हम, क्योंकि डिजिटल नहीं है ये, तो 500 पास्कल आएगा 0.5 के ऊपर। तो ये हमने 250 पास्कल के ऊपर अप्रॉक्स सेट कर दिया हमने, जो कि जो VFD सेट है वो 23 हर्ट्ज़ के ऊपर है। और ये जो प्रेशर है इस डक के अंदर जा रहा है इसके थ्रू, और अब हम इस स्मोक को जनरेट करेंगे और यहाँ से ये सेक्शन लेना शुरू करते हैं। ये बाकायदा काफ़ी स्पीड से सेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका अपना भी फ्लो होता है। छोटी डक होगी तो ये डायरेक्ट रख दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास डक की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से ये देखें, जहाँ पर भी लीकेज होगी, जैसे यहाँ पर अभी कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर थोड़ी बहुत स्मोक निकलता है, तो ये पूरी प्रॉपरली यहाँ से स्मोक जो है हमारा इन डक्ट्स के अंदर जाएगा और जितने भी जॉइंट है वो चेक हो जाएंगे। अच्छा जी, मशीन हमारी चल रही है, स्मोक हमने दे दिया है और अब ये जो टीम है वो बाकायदा फिज़िकली जॉइंट्स को चेक करते हुए जाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे जॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं लीकेज होगी और हमें शो होगी। पहली लीकेज हमें यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआं निकल रहा है डक के अंदर। ये मेथड है जी जिसके अंदर हमें जॉइंट लीकेज मिल जाती है। यहाँ पर धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये। प्रेशर टेस्टिंग अलग और स्मोक टेस्टिंग अलग। यहाँ पर एक और जहाँ से हमें धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लीकेज है, ये आप देख सकते हैं। इस लीकेज को किस तरीके से बंद करना है, यहाँ पर डक सीलर एक कंपाउंड आता है जो कि डक सीलर होता है, डक मखसूस होता है डक्टिंग के लिए, जहाँ पर ये ग्रे कलर का आपको जॉइंट के ऊपर लगा हुआ भी नज़र आ रहा है। इस लीकेज को इसी के साथ बंद किया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर थ्रू आउट डक्टिंग हमारी टेस्ट हो रही है और इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है, कितने स्क्वायर फीट है, कितनी मेजरमेंट है। वो एक लंबा मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर
ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। तो सिंपली एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हुए हमने छोटी सी वीडियो के अंदर एक ये डक टेस्टिंग की एक्सरसाइज करते हुए आपको बताया कि डक टेस्टिंग कैसे होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।